देश में मौजूदा हालात का सामना करने के लिए दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने भी एक ऑक्सीजन संवर्धन इकाई विकसित की है। ये लागत प्रभावी स्वदेशी तकनीक कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्रभावी साबित हो सकती है। हाल ही में CSIR ने अपनी इस इकाई का अनावरण किया। ये समाधान जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्थान ने कई उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते भी किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर विज्ञान दर्पण की एक रिपोर्ट। पूरे कोरोना काल के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देश भर में फैली प्रयोगशालाओं ने विभिन्न त्वरित समाधान विकसित कर राष्ट्र को मजबूत किया है। मौजूदा संकट ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सामने आया है। अनुमान के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लगभग 3 लाख मरीजों को रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए भी CSIR के कई संस्थान आगे आए हैं। इसी कड़ी में दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन इकाई का हाल ही में अनावरण किया गया। संस्थान ने देश को स्वदेशी समाधान जल्द उपलब्ध कराने के लिए कई उद्योगों के साथ इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन करने के समझौते भी किए हैं। ये सुविधा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में मदद करेगी, जो कि कोविड-19 रोगियों के उपचार और प्रबंधन में एक बेहतर विधि साबित हुई है। अगर हम 95% की बात करें जो ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल देते हैं और 99% तक ऑक्सीजन देते हैं, उनकी बात करें और उससे से कैलकुलेशन करें तो जो 3 लाख पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और अकेले ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी, हमें लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हुए हमने ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट बनाया जो लोकली अवेलेबल कंप्रेसर्स, न्यूमेटिक फिटिंग और जो विजुअलाइट रिसीव कहते हैं वो से बनता है। ये लोकल MSMEs बना सकते हैं। CSIR CMERI की ये स्वदेशी ऑक्सीजन संवर्धन इकाई प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन और जियोलाइट कॉलम के सिद्धांत पर काम करती है और आसपास की हवा से नाइट्रोजन को हटाती है और शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। ये ऑक्सीजन मास्क या नाक में लगाए जाने वाले कैनुला के जरिए रोगियों को दी जाती है। अब तक के परीक्षण के अनुसार इस उपकरण से 90% से ज्यादा शुद्धता के साथ 15 से 30 मिनट की दर से ऑक्सीजन संवर्धित की जा सकती है। लागत प्रभावी और छोटा उपकरण होने के चलते इस यूनिट को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये ओनली ऑक्सीजन से ही सबका शायद भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोविड होता है तो लंग्स में थोड़ा सा श्रिंकेज होता है और जो उनके एयरवेज होते हैं वो थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं। उस केस में हमें एक बाईपैप की ज़रूरत होती है, प्रेशराइज एयर डालना होता है लंग्स में। उससे क्या होता है, रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है और ऑक्सीजन की भी बचत हो जाती है। तो हम उस डिवाइस को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाईपैप के साथ ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। हमें होप है, हमें आशा है उसका भी इंटीग्रेट जल्दी हम लॉन्च कर पाएंगे। इससे हम कोविड के अगेंस्ट में जीत पाएंगे और सबका भला हो पाएगा। इसी तरह CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने भी एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन आधारित ऑक्सीजन संवर्धन उपकरण विकसित किया है जो आकार में CMERI के उपकरण से बड़ा है। कोविड के अलावा भी जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है और श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल बनाने में मदद कर सकती हैं। CMERI की ऑक्सीजन संवर्धन इकाई 14,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकती है, इसलिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा बलों के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकती है। का पालन करते हैं जिसमें सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, भीड़ भरे इलाकों से बचना, किसी तरह के आयोजनों में शामिल न होना, जरूरत के लिए बाहर निकलते समय डबल मास्क का इस्तेमाल और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, तो हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। इस वक्त
विशेषज्ञ डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें पहले सर्जिकल मास्क को ऐसे लगाएं ताकि उसके आसपास से हवा जाने की गुंजाइश न रहे। फिर इसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। अगर मास्क N95 है तो दोहरा मास्क लगाने की जरूरत नहीं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। वह हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा, और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें। इस समय कोरोना महामारी की तरह सूचना महामारी है, इसलिए फैल रही अधूरी और गलत जानकारी से बचें। सिर्फ आधिकारिक स्रोत जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, वैज्ञानिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही ध्यान दें। अगर हम सब अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अपने और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को सुरक्षित रखने में अग्रणी कोरोना वॉरियर्स की मदद कर सकते हैं।